एपिसोड 63 को एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गार्डियंस को जो कि किसी चीज को लेके जा रहे होते हैं एंड वो चीज कोई लिविंग बीइंग होती है जो कि शोर मचाती है और वहां से बाहर आना चाहती है एंड वो बाहर आ भी जाती है एंड वेट ए मिनट, ये तो हमारी स्टारफायर है। वेल, जिन लोगों को नहीं पता, हमें इस एपिसोड के अंदर टाइटस का इतिहास देखने को मिलेगा। तो ये स्टारफायर सबसे लड़ती है एंड सीन शिफ्ट होता है जम सिटी की और एंड एक चोर को चोरी करके भागता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि वो किसी गली में घुस जाता है एंड बैट्स आ जाते हैं। सो या यू नो हु इट इज, रॉबिन, क्योंकि बैटमैन कहां से आएगा यार। बट वो चोर भी कहता है एक मिनट, तुम यहाँ क्या करो, तुम तो बैटमैन के साथ होना चाहिए था। तो रॉबिन कहता है अपना मुंह बंद रख और अब से मैं अकेले काम करता हूँ। और रॉबिन ऊपर देखता है एंड एक मीटियोर गिरता है। रॉबिन उस चोर को बांध कर उस जगह चला जाता है एंड वो होती है अपनी स्टारफायर। वो सिटीजन से हेल्प मांगती है बट किसी को समझ नहीं आता वो क्या बोल रही है और वो चीजें तोड़ती है डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, अपने हैंडकफ्स को आजाद करने के लिए। वो एक बिल्डिंग को ही गिराने वाली होती है, लेकिन तभी रॉबिन आके उसे रोक लेता है एंड इनका मुकाबला होता है। जी हाँ भाई और बहनों, एक प्यारे कपड़े की शुरुआत ऐसी हुई थी एंड रॉबिन फाइट के दौरान नोटिस करता है कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं भी किससे कम नहीं। वो टक्कर तो देता है बट स्टारफायर को कोई असर नहीं होता एंड आई एम टेलिंग यू, स्टारफायर ने अपनी भाषा में पक्का कहा कि इससे तो पूरा मजा आएगा। एनीवे स्टारफायर अटैक करती है, बीस्ट बॉय गोट बन के आ जाता है। भाई अपना भी गोट है और वो रॉबिन को इंट्रोडक्शन देता है कि मैं डूम पेट्रोल का एक्स मेंबर हूँ, बीस्ट बॉय हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन रॉबिन कहता है भाई मेरी बात सुन, पहले पीछे देखो। स्टारफायर अटैक करने वाली होती है बट साइबॉर्ग आ जाता है और बस को ही रोक देता है और कहता है अबे ओ मेरे शहर पे किसने अटैक किया। एंड स्टारफायर अपने कफ्स तोड़ देती है, कंप्लीट ही नहीं बट वो स्टार बोल्ट्स फायर कर सकती है एंड वही करती है। ये तीनों बचते बचाते भाई बस के पीछे छुप जाते हैं एंड सोचते हैं अब हम क्या करें। तो रॉबिन कहता है मैं ये जंग नहीं आ सकता एक लड़की से, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी वहां पर रेवन आती है और कहती है क्यों ना तुम लड़ाई से हट कर कुछ सोचो, लाइक क्या पता वो लड़ना ना चाहती हो, मदद की भीख मांग रही हो। रॉबिन कहता है तुम कौन हो, लेकिन ओके। तो रॉबिन रेवन की बात मानता है और स्टारफायर के सामने आ जाता है एंड स्टारफायर उसे भुनने ही वाली होती, लेकिन रॉबिन कहता है ये देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ एंड स्टारफायर शांत हो जाती है एंड रॉबिन उसके कफ्स को फ्री कर देता है एंड स्टारफायर करती है चुम्मा ले लेती है भाई का। लेट्स गो रॉबिन। भाई रॉबिन मैं बता रहा हूँ रेवन का थैंक यू करना है तूने जाके। एनीवे एक्चुअली वहां की पावर है, वो किसी को भी किस कर कर किसी की भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हाँ, अपनी स्टारफायर ने भी यही किया और अगर स्टारफायर आपको पंजाबी सीखनी हो तो यहाँ पे जरूर आना। एनीवे स्टारफायर कहती है मुझसे दूर हो छोटे इंसान और वो उड़ जाती है एंड ये चारों सदमे में थे। बट बीस्ट कहता है हे तुम्हारा नाम क्या है, हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं बट नो वन इज इंटरेस्टेड। इवन साइबॉर्ग कहता है देख मुझे साले, मैं आधा इंसान हूँ और आधा रोबोट हूँ, अब खाएगा मेरे साथ पिज्जा। बीस्ट कहता है भाई अब तो डेफिनेटली खाऊंगा, तू कितना कूल है। तो साइबॉर्ग भी कहता है कि भाई तो अजीब बंदा है। एनीवेज वो ऊपर देखते हैं एंड गार्डियंस की शिप आ जाती है एंड वहां पे गार्डियंस का राजा होलोग्राम की मदद से कहता है हमारी एक कीमती चीज इस शहर में है, अगर किसी ने भी जी मस्ती करने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तो ये चारों कहते हैं हम अभी के लिए टीम बना लेते हैं और उस एलियन को ढूंढते हैं। सब एग्री हो जाते हैं सवाए रेवन के। वो कहती है अगर तुम्हें मेरे पास के बारे में पता चल गया तुम मुझसे दूर रहोगे। लेकिन रॉबिन कहता है अबे चिल मारो यार, इतना पता चल चुका है काफी है, आजा। तो रेवन आ जाती है एंड गार्डियन स्टारफायर को चारों और ढूंढते हैं बट वो नहीं मिलती एंड टाइटन सोचते हैं इसे कहां ढूंढे। बट बीस्ट बॉय की सूंघने की शक्ति से एंड साइबो की सोनिक रेडार से वो स्टारफायर को ढूंढ लेते हैं एंड या वो बहुत खाती है और बीस्ट बॉय आवाज मारता है एंड स्टारफायर लड़ने को तैयार हो जाती है। एक साला मेरे खाने पे किसने नजर रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बात सुनो हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन स्टारफायर कहती है कि मेरी दुनिया में अच्छे का मतलब कमजोर होता है। वेल वो यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अबे हमारी बात सुन, हमने तुम्हारी हेल्प की और हम और करने वाले हैं, ठीक है तो शांत हो। वो मान जाती है और गार्डियंस आ जाते हैं बट टाइटन इनसे लड़ते हैं। भाई क्या ही लड़ते हैं भाई, इनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है। लाइक साइबो को अपनी रॉ स्ट्रेंथ से हरा देता है, बीस्ट बॉय राइनो बनकर 10 को पछाड़ देता है, स्टारफायर तो भाई स्टारफायर है एंड रॉबिन अपनी स्किल से इनकी मां बने कर देता है और रेवन अपने मैजिक से इनको अपनी क्रीप भी नहीं आने देती एंड ये अपने टीम वर्क से इन्हें हरा देते हैं और वो भाग जाते हैं। बट अगले ही सेकंड उनका लीडर कहता है मैंने कहा था कोई भी धरतीवासी इंटरफेयर नहीं करेगा, अब मरो सालो। और वो शहर तबाह करने वाले होते हैं और स्टारफायर चीखती है रॉबिन पर कि मैंने कहा था मेरी मदद मत करो। लेकिन रॉबिन कहता है हमने तुम्हारी हेल्प की तो मुंह बंद रखो और साइबॉर्ग एंड बीस्ट बॉय भी लड़ते हैं बट रेवन उन्हें चुप करा देती है एंड रॉबिन कहता है देखो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम इनकी शिप में जाकर इनके बॉस को
हरा देंगे। सीम्स इजी राइट? वेल ऐसा नहीं होता है। जैसे वो शिप में घुसते हैं इनका सामना ड्रैकलिन से होता है और ये बहुत इजीली इनको हरा देते हैं एंड टाइटंस का बॉन्ड भी काफी अच्छा बनता है एंड ये उनके अड्डे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनका किंग है वो शहर को तबाही करने वाला होता है, लेकिन टाइटंस आते हैं और इनकी माँ बहने करना शुरू कर देते हैं। एक रॉबिन, साइबॉर्ग, बीस्ट बॉय, स्टारफायर, रेवन सभी टीम अप कर इनकी अच्छे से मार देते हैं। बट एंड पे इनका राजा उतरता है और सबको हरा देता है, लेकिन जो रेवन होती है वो कहती है दूर हो जाओ मेरे दोस्तों से और वो स्पेल बोलती है एंड बूम सब खत्म। या सब खत्म। रेवन शुरू से काफी ताकतवर थी एंड या गार्डियंस हार गए एंड ये एक नदी किनारे होते हैं और ये यहाँ पर अपना अड्डा बनाएंगे। हम जानते हैं ये कौन सी जगह है एंड स्टारफायर आती है एंड आदि स्मैश एंड पूछती है आखिर हम क्या करेंगे। तो रॉबिन कहता है हम सब अलग हैं लेकिन हमारी मंजिल एक है, हम बुरे लोगों को हराएंगे ताकि कोई हमारे तरह सफर ना कर पाए और हम अपनी टीम बनाएंगे जिसका नाम होगा टीन टाइटंस। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है और यही था टाइटंस का पास्ट। वो कैसे मिले, मुझे एपिसोड रिकॉर्ड करने में काफी मजा आया। मैं आशा करता हूं आपको देखने में मजा आया होगा और आई थिंक सिर्फ अब 3 एपिसोड बच चुके हैं तो मैं रिकॉर्डिंग करने बाय।